अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज का विषय है भक्ति पथ पर प्रगति के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो लास्ट टॉक में हम लोग देख रहे थे कि राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पहले गौर नित्यानंद जी का आश्रय लेना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, गौरांग बलिते हबे पुलग शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबेनी, आर कबे निताई चांदेर करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय चाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेरब श्री वृंदावन। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को गौर नित्यानंद जी के पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। तब क्या होगा, उस व्यक्ति का जो भौतिक चीजों के प्रति जो लगाव है वो कम होता जाएगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा और उन इन चीजों से वो वैरागी हो जाएगा। तब वो वृंदावन जाकर श्री राधा कृष्ण जी के सेवा कर सकते। तो जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी की कृपा उनको नहीं मिलती, तो कहते हैं कि तब तक वृंदावन जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं हो पाएगा और वह वृंदावन जाकर कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो कुछ देख भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वृंदावन जाने का मतलब वो 6 गोस्वामी हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माता, ललित माता, ये सब रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन करें, तभी हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच का जो संबंध है, उनका जो दिव्य प्रेम है, उसको समझ पाए। इसलिए हमें सबसे पहले गौर नित्यानंद जी का आश्रय लेना चाहिए। उनके कृपा से ही हम श्री राधा कृष्ण जी का प्रेम पा सकते। कबे हम भुजब से युगल पीड़ित, मतलब राधा कृष्ण जी के जो प्रेम संबंध, ये ये भौतिक लोक में जो प्रेम संबंध होते हैं वैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलौकिक होते हैं। तो राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने और उनकी भक्तिमय सेवा करने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु जी और जो उनके शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिष्य हैं 6 गोस्वामी, उनके
निर्देशानुसार कार्य करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम जैसे जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जी, मतलब जो ये पंच तत्व है, उनके पूजा वो बहुत सरल है। राधा कृष्ण जी की पूजा करने से भी सरल है ये पंच तत्व की पूजा। तो जब तक हम अति भाग्यशाली नहीं है, तब तक हम सीधे राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं करना है। तो पहले हमें गौर नित्यानंद जी की पूजा करना चाहिए और हमारे अंदर जो मिथ्या गर्व है, अहम भावना है, उनको त्याग कर गौर नित्यानंद जी का पूजा करना चाहिए और उनसे कृपा याचना करनी चाहिए। तब हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण होते हुए भी, बहुत सारे अयोग्यता होते हुए हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा कर पाए गौर नित्यानंद जी के आशीर्वाद से। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण महामंत्र भिन्न है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और हरे और कृष्ण, ये दोनों एक ही है। हरे और कृष्ण, इनका जुड़ा हुआ रूप है चैतन्य। हरे और कृष्ण मतलब श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों हम सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद की कामना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हमें पहले किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के नाम का जाप करके, उनके आशीर्वाद से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हम ये याचना करते हैं कि हमें हरे कृष्ण मंत्र स्वीकार करने की शक्ति दो। इस तरह कहकर हम चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद की याचना करते हैं। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जाप करते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि हम भगवान कृष्ण के मित्र कैसे बने। तो हम जहां हैं वहां बैठकर हमें नाम जाप करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के लीलाओं के जो भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। और घर में बैठकर ही शुद्ध भक्तों का, गुरुजनों का प्रवचन सुनना चाहिए। परिवार वालों के साथ बैठकर घर में भजन कीर्तन करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि गृहे वा बने ते ठाके, हा गौरांग बले डाके। चाहे आप घर पर हो या कहीं बाहर हो, आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, ये पंचतत्व मंत्र जो उनका जाप करें और गौर गौर नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र बन जाएंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 5 रूपों में आए। तो नित्यानंद प्रभु अंश विस्तार हैं,
अद्वैत प्रभु अवतार है, गदाधर प्रभु अंतरंग शक्ति है, और श्रीवास प्रभु तटस्थ शक्ति। तो भक्ति शक्ति कम, तो भक्ति पद पर प्रगति के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो जैसे हम सोच रहे हैं इतना सरल नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्ति भी क्या है? भगवान कृष्ण ही है। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। इसमें क्या कोई कठिनाई नहीं। हम किसी ना किसी का तो चिंतन करते रहते, हम खाली बैठ नहीं सकते। कभी कभी कोई ना कोई सोच हमारे मन में आते रहते, तो क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण जी का चिंतन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारे जिह्वा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर ध्यान पूर्वक उस मंत्र का श्रवण करें। तो कृपा जी कहती है ऐसा करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान के चरण कमलों पर हमें जगह मिल जाएगी। भगवान हमें कई प्रकार से, अनेक प्रकार से हमें सहायता करना चाहिए। श्री कृष्ण के रूप में वो यहाँ पर अवतार लिए इस धरती पर, और हमें ये आदेश दिया, ये उपदेश दिया कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन हम भगवान की वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर अवतरित हुए, और हमें ये विधि बताई कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप दिया, और ये विधि बताई कि हमें किस प्रकार भगवान के शरण में जाना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। ये जो विधि अत्यंत सरल, तो श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई जो पद्धति है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह अत्यंत सरल। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो हमें कोई भी कार्य करना, उसमें हमें शक्ति की आवश्यकता है, और हम श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम और हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, इससे हमें शक्ति मिलती। इसलिए कृपा जी कहते हैं कि सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, कीर्तन करो, और प्रसन्न रहो। यही कृष्ण है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृपा जी कहते हैं, और कहते हैं कि शुद्ध वैष्णव बनने में कोई कठिनाई नहीं। श्री श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि वो महावदान्य अवतार है, वो दया का अवतार है। हम सदा समय चैतन्य महाप्रभु हमारे हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो 500 साल पहले वो यहाँ पर आए और हमें ये मंत्र दिया।
भगवान के चरण कमलों पर हमें पहुंचाने के लिए ये मंत्र या आशीर्वाद दिया, और इसका फॉलो करके बहुत सारे भक्त पूरे विश्व में, बहुत सारे लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। तो ये भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का प्रभाव, कि कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त है प्रतिक्षण भगवान के दर्शन करते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलते हैं? भगवान से उनको शक्ति मिलती। तो ऐसा नहीं है कि जो फल हरे कृष्ण महामंत्र का चैतन्य महाप्रभु ने जो उस समय दिया है उसका प्रभाव कम हो गया हो आज, ऐसा नहीं है। आज भी गुरु शिष्य परंपरा से, उनके उसके माध्यम से हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनकर शुद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, और शुद्ध वैष्णवों के मुख से प्रवचन सुनना चाहिए। और ये सब करके आज भी भक्त शुद्ध भक्त बनते जा रहे हैं, और अपने जो समस्त जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कल्मश है, उससे मुक्त हो रहे हैं और शुद्ध वैष्णव भक्त बन गए। इसलिए हमें निरंतर निसंग होकर, निरपराध भाव से भगवान के शरणागत होकर हरि नाम का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।